यद ब्रह्मविदः वेदार्थ अभिज्ञ परमार्थदर्शिनः वदन्ति। हाँ, इस अपरा विद्या से भिन्न यह परा विद्या कही गई है, और जिसके द्वारा आगे कहे जाने वाले, एक पंक्ति और पढ़ दीजिए। इत्याह परा च परमात्म विद्या अपरा च धर्माधर्म साधन तत्फल विषया। हाँ, ये आया ना, धर्माधर्म फल विषया या विद्या सा अपरा विद्या इति कथ्यते। धर्म और अधर्म के संबंध में इसे धर्म कहते हैं, उसे अधर्म कहते हैं। कल धर्म के लक्षण किए गए मंच पर, तो धर्म किसे कहते हैं, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप करेंगे वो अधर्म है। तो वेदोक्त शास्त्रोक्त जो वचन हैं और वेदोक्त शास्त्रोक्त जो करने के लिए कहा गया है वह सब धर्म है, और जो मनमाना करते हैं वो अधर्म है। मनमाना नहीं करना है। महादेव की पूजा करनी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे करनी है? जो धर्मशास्त्र कह रहा है कि महादेव की पूजा करनी है, वो शास्त्रीय विधान भी कर रहा है कि महादेव की पूजा कैसे करनी है। बिना पूजा किए बिना फल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ लो, नमस्कार कर लो, साष्टांग प्रणाम कर लो, शरणागत हो जाओ, मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको रुद्राभिषेक कराना है तो उसकी फिर विधि होगी, और विधि इतनी सूक्ष्म होगी कि नहीं, जल से अभिषेक करना है तो तांबे की श्रृंगी से करना है, दूध से अभिषेक करना है तो तांबे की श्रृंगी में नहीं करना है ना। ये यहाँ विधि आ जाएगी, यहाँ शास्त्र आ जाएगा, यहाँ मनमाना नहीं कर सकते आप। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका पालन करने से स्वल्पमप्यश्च धर्मश्च त्रायते महतो भयात्। थोड़े थोड़े से छोटे छोटी सी क्रियाओं में धर्म का पालन करने से हम संसार के भय से मुक्त होते हैं, इसलिए इनका पालन करना चाहिए। शिवम गवय श्रृंगेण, अब यहाँ विधि आ गई है। गवय के सींग से महादेव का अभिषेक करना है। शंख के द्वारा, शंख के द्वारा शालग्राम जी विष्णु भगवान का, हाँ, ऐसे चारों का है। ताम्रेण गणेशम, गणेश जी का ताम्रपत्र से, और जगदम्बा का भी है। स्वर्णे न जगदम्बिका, आ गया ना, कहाँ जाएगा, आ गया। स्वर्णे न जगदम्बिका, है ना। तो अभी तक हम इसलिए नहीं सुनाते थे ये श्लोक कि दयानंद जी ने सुन लिया तो फिर कहेंगे सोने की श्रृंगी लाओ, नहीं सोने की श्रृंगी लाओ, इसलिए हम पूरा श्लोक नहीं बोल रहे थे। तो स्वर्णे न जगदम्बिका, स्वर्ण से जगदम्बिका, ये सब विधि हैं, इन सब विधियों का पालन करना चाहिए। तो इस संपूर्ण अक्षर राशि को अपरा कह दिया, और उक्त अपरा विद्या के अतिरिक्त जो कहा गया है, जो विद्या है उसको परा विद्या कहते हैं, जिसके द्वारा आगे कहे जाने पर विशेषणों से विशिष्ट उक्त अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। कहे गए अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति उससे हो जाती है। किससे हो जाती है? परा विद्या से हो जाती है। हाँ, ननु कस्मिन् विदिते सर्वविद भवतीति शौनकेन पृष्टम। ये पूछ लिया, किसके जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, यही है ना जी। इसके उत्तर में तस्मिन् वक्तव्ये अपृष्टम आह अंगिरा द्विविद्ये इत्यादि ना। हाँ, द्विविद्ये आपको कह ही दिया है पहले से। मतलब पूछा कुछ है और बता रहे वो दो विद्या है। हाँ, सही है, सही सही। क्रमापेक्षत्वात् प्रतिवचनस्य अपरा ही विद्या सा निराकर्तव्या तद्विषये ही विदिते न किंचित तत्वतो विदितम स्यादिति निराकृत्य ही पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांतो वक्तव्यो भवति इति न्याय। हाँ, इस न्याय के न्याय से कि पूर्व पक्ष का निराकरण करके ही सिद्धांत पक्ष का विवेचन करना चाहिए, वक्तव्य करना देना चाहिए, ये न्याय है। इस न्याय से अर्थात अधिपूर्वक गम धातु है। गम धातु के 4 अर्थ होते हैं। गति ज्ञान, गति प्राप्ति, गति मोक्ष, गति लाभ।
और विद्रली लाभ है, इसके भी 4 अर्थ हैं। विद ज्ञाने, विद प्राप्ति, हाँ, विदापनोति परम, ब्रह्म विदापनोति परम प्राप्ति। और ये धातवाः गत्यर्थकाः भवन्ति ते ज्ञानार्थकाः अपि भवन्ति। जो गति अर्थ वाली धातुएं हैं वो ज्ञानार्थक भी होती हैं। तो अविद्या का हट जाना ही परमेश्वर की प्राप्ति है और दूसरा कोई अर्थ इसका नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ बता रहे हैं, शंका आई है, पूर्व पक्ष आया है। शंका क्या है कि ऋग्वेद आदि ये बाह्य जो ब्रह्म विद्या है, भला वह किस प्रकार से विद्या कही जा सकती है और मोक्ष का साधन वो कैसे हो सकती है? 5वें का है। अच्छा, ठीक। तो चौथा यहाँ पूरा हो गया है। चलिए। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति अथ परा यदा तदक्षरम् अधिगम्यते अथ परा यया तदक्षरम् अधिगम्यते। हाँ, अक्षर ब्रह्म के लिए जो प्राप्त करा दे वो पराविद्या, ये कह रहे हैं। अब यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि जो सांग चतुर्वेद अपराविद्या और जिससे अक्षर परमात्मा का बोध हो, जाना जाए, वो पराविद्या, ये पहले भी कहा जा चुका है। अत्र का परा अपरेत इति उच्यते। तो ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेद अथर्ववेदाः इत्येते 4 वेदाः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति अंगानि षडेव अपरा विद्या। ये अपरा विद्या में आ गए जो पहले कहे जा चुके हैं। आगे अथैदानीं इयं पराविद्या उच्यते यया तद्वक्ष्यमाण विशेषणम् अक्षरम् अधिगम्यते प्राप्यते। अधिपूर्वस्य गमेः प्रायशः प्राप्त्यर्थत्वात् न च परप्राप्तेः अवगमार्थस्य भेदोऽस्ति अविद्यया अपाय एव परप्राप्तिर्नार्थान्तरम्। पूर्ण विराम आ गया। तो अब यहाँ ये गम धातु का जो हम पहले वहाँ बता चुके हैं, बताए हमने, वो यहाँ का है। इसका मतलब ये हुआ है ना। क्यों कहा? अधिगम्यते शब्द आया, अधिगम्यते, तो अधिपूर्वक गम धातु का प्रयोग हो रहा है यहाँ। तो गम धातु का अर्थ होता है जाना, लेकिन अधि उपसर्ग के लग जाने के कारण इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। उपसर्गेण धात्वर्थो वलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार प्रहार परिहारवत। अधि उपसर्ग लग जाने के कारण यहाँ ज्ञान अर्थ में हो गया। अधिगम्यते यानी जाना जाता है। प्रायशः प्राप्त्यर्थ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, प्राप्त्यर्थ भी हो जाए। प्राप्त्यर्थत्वात्, हाँ, प्राप्त्यर्थत्वात् बत हो जाएगा, यानी प्राप्त करने जैसा। तो ऋग्वेद आदि जो बाह्य ब्रह्म विद्या हैं, अब यहाँ पूर्व पक्ष आ रहा है कि ऋग्वेद आदि जो 4 वेदों के संबंध में आपने कहा और वेदांग के संबंध में कहा, ये विद्या कैसे कही जा रही हैं और ये मोक्ष का साधन कैसे नहीं हो सकती हैं और कैसे हो सकती हैं। परा विद्या कैसे मोक्ष का साधन हो सकती है और अपरा मोक्ष का साधन क्यों नहीं हो सकती है। तो इसमें श्रुति आ गई बीच में। हाँ, ऋग्वेदादि बाह्या तर्हि सा कथम परा विद्या, तर्हि सा कथम परा विद्या स्यान् मोक्ष साधनञ्च। या वेदबाह्याः स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः सर्वास्ता निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृता मनुस्मृति इति हि स्मरन्ति। या वेदबाह्या स्मृतयो याश्च काश्च कुदृष्टयः, जो वेदबाह्य स्मृतियां हैं, यानी जिन स्मृतियों में वेदोक्त वेदों के आदेश का समावेश नहीं है, और कोई भी उसमें कुदृष्टि है, तो वो सब निष्फल ही होंगे।
इनका आश्रय लेने से मर करके नरक आदि योनियों में जाना पड़ता है। जिन्होंने मनमाने शास्त्रों का निर्माण कर दिया, स्मृतियां बना दी, यही एक ट्रेंड चल रहा है ना बहुत दिन से कि स्मृतियों का परिवर्तन किया जाए, उन लोगों को यह श्लोक पढ़ाना चाहिए। कहाँ का है? मनुस्मृति। मनुस्मृति का है। यहाँ स्मृति ये कह रही है कि जो वेद बाह्य स्मृतियाँ हैं और जो कुदृष्टियाँ हैं वो सब निष्फल हैं, और इनका आश्रय लेकर के यदि हम कुछ करते हैं तो वो उनसे नरक आदि की प्राप्ति होती है। नरक आदि योनियों में जाना पड़ेगा। नरक में जाने वाली जितने भी हैं उनको उनमें जाना पड़ेगा। अतः वेद बाह्य स्मृतियाँ तमोगुणी या तमोनिष्ठ कही जाती हैं, तमोनिष्ठ कही जाती हैं। कुदृष्टि होने से ये निष्फल है, इसलिए वेद बाह्य ब्रह्म विद्या भी त्यागने योग्य ही है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। साथ ही ब्रह्म विद्या के जनक उपनिषदों में ऋग्वेद आदि के बाह्यत्व आ जाने के कारण यदि यह उपनिषद ऋग्वेदादि रूप हैं तो फिर उन्हें ऋग्वेदादि से पृथक बताना भी अनर्थक है। अतः इसे पराविद्या कैसे कहा जा सकता है? अब देखिए यहाँ पूर्व पक्षी पकड़ रहा है, ये पकड़ रहा है कि जो तत्र ऋग्वेदो थे यजुर्वेदा सामवेद ये भी वेद हैं, और ओंकार का आश्रय लेकर के ब्रह्म विद्या को जानेंगे, ब्रह्म साक्षात्कार करेंगे, तो ओंकार का वर्णन भी वेदों से ही प्राप्त होता है, सर्वप्रथम ओंकार ही है। तो फिर ये भेद कैसे किया जा रहा है कि अपरा विद्या से उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, अपरा विद्या से ब्रह्म का ज्ञान होगा। अपरा विद्या के द्वारा हम ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं कर सकते, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। स्पष्ट करने के लिए पूर्व पक्ष का निर्माण किया जाता है, तात्पर्य निर्धारण के लिए पूर्व पक्ष का निर्माण होता है। तो यहाँ तात्पर्य क्या है उसको बता रहे हैं। पराविद्या कुदृष्टित्वान् निष्फलत्वाद् अनादेया स्यात् उपनिषदांच ऋग्वेदादि बाह्यत्वं स्यात् ऋग्वेदादित्वे तु पृथक्करणम् अनर्थकम् अथ पर इति नः वेद्य विषय विज्ञानस्य विवक्षितत्वात् उपनिषद वेद्य अक्षर विषयं हि विज्ञानम् इह पराविद्येति प्राधान्येन विवक्षितम् न उपनिषद शब्द राशि ही वेद शब्देन तु सर्वत्र शब्द राशिर विवक्षितः शब्द राश्यधिगमेपि यत्नान्तरम् अंतरेण गुर्वभिगमनादिलक्षणं वैराग्यञ्च नाक्षराधिगमः संभवतीति पृथक्करणं ब्रह्म विद्यायाः पराविद्येति कथनं चेति। गुरुभभिगम यानी गुरु के द्वारा कहे हुए का अनुगमन हम करें कि शास्त्र के द्वारा कहे गए का अनुगमन करें, अक्षरों का अधिगम करें, किसका अनुकरण करें, हम किसके अनुसार चलें, गुरु के अनुसार चलें कि शब्द के अनुसार चलें। नाक्षराधिगमाः संभवतीति पृथक्करणं बाह्य विद्यायाः पराविद्येति कथनम चेति। तो पहले जो ये कहा जा रहा है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष ये सब अपरा विद्या में हैं, इनसे हम अक्षर ब्रह्म का बोध प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि जिन मंत्रों में अक्षर और पद नियत हों, अक्षर और पद नियत हों, उनको ऋग कहते हैं, वो ऋग्वेद हैं। और यहाँ इस प्रकार से जो मंत्र जिसमें हैं, यानी जो अक्षर और पद जिसमें नियत हैं वो ऋग है, और उसमें जो है वो ऋग्वेद है। वो चारों वेदों का बताएंगे, वो ऋग्वेद है। ऋग आदि जो मंत्र हैं, ऋषियो मंत्र दृष्टारः, सर्वप्रथम ऋग्वेद ही है ना। वेद व्यास जी ने ही 4 विभाग किए, एक ही वेद था। वेद राशि महान आसीत, तो महद वेद राशिम दृष्टा भगवता महर्षिणा वेद व्यासेन एका उपायः आविराकारी एक एव वेदश्चतुर्धा विभक्ता।
एक ही वेद के 4 विभाग उन्होंने किए, तो ऋक ही है, ऋग्वेद ही प्रधान है। तो वो मंत्र जहाँ विद्यमान है, ऋक संबंधी मंत्र जहाँ विद्यमान है, उसको ऋग्वेद कहते हैं। दूसरा लक्षण कर रहे हैं यजुर्वेद का, जिन मंत्रों के अक्षर और पद नियत नहीं हैं उन्हें यजुर मंत्र कहते हैं, और उन मंत्रों की जहाँ बहुलता है उसे यजुर्वेद कहते हैं, वो यजुर्वेद कहलाएगा। जिसके पद और अक्षर नियत नहीं हैं, जिसके अक्षर और पद नियत हैं वो ऋग्वेद है, और जिसके पद और अक्षर नियत नहीं हैं वो यजु मंत्र हैं। ऐसे यजु मंत्रों के समूह को यजुर्वेद कहते हैं। गीति प्रधान होने के कारण साम को मंत्र कहते हैं। ऐसे साम गान के मंत्रों के समूह को सामवेद कहते हैं। और अर्थ आदि समृद्धि, गृहादि की शांति इत्यादि के जो मंत्र हैं, उन मंत्रों की बहुलता जहाँ प्राप्त होती है उसको अथर्ववेद कहते हैं। ये 4 वेद हो गए, 4 वेद हो गए। 4 वेदों के 6 अंग हैं, उन 6 अंगों का भी लक्षण कर रहे हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिषंच। तो वर्णानाम स्थान प्रयत्न उच्चारणादि क्रम प्रदर्शक ग्रंथ इति शिक्षा, ये शिक्षा का लक्षण हो गया। कस्य मंत्रस्य कुत्र प्रयोग बोधको ग्रंथ कल्प, शब्द साधुत्व बोधक व्याकरणम। वैदिक शब्दानाम अर्थ निर्वचनात्मका कोश रूपा वैदिक शब्द संग्रह इति निरुक्तम। लौकिकान वैदिकान वाक्य विशेषांश्च पद पद विरामादि छंदयति नियमयति ग्रंथ विशेष इति छंद। सूर्य चंद्रादि द्वारा तत्तद काल निर्णय, इष्टानिष्ट फल प्राप्ते ही निर्णय इति ज्योतिष। ये ज्योतिष है। और ज्योतिष का देख लेते हैं। हाँ, सूर्य चंद्रादि ज्योतिर्द्वारा तद वेद शास्त्रादि विहित कर्मानुष्ठान काल निर्णय इष्टानिष्ट फल प्रदर्शक ग्रंथ विशेष इति ज्योतिष। ये ज्योतिष, इनके लक्षण कर दिए। और इसी का व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि अकार आदि वर्ण, ह्रस्वादि मात्रा, उदात्त आदि स्वर, अन्य वर्ण संबंधी उपदेश जिसमें प्राप्त हो उसको पाणिनि आदि महर्षि के द्वारा रचे गए ग्रंथ को शिक्षा कहते हैं। वर्णानाम स्थान प्रयत्न उच्चारणादि क्रम प्रदर्शक ग्रंथ इति शिक्षा, ये शिक्षा कहते हैं। पद के साधुत्व ज्ञान को प्राप्त कराने को व्याकरण कहते हैं। वैदिक शब्द की विलक्षण ढंग से व्युत्पत्ति, अर्थ एवं पर्याय बतलाने वाले शास्त्र को निरुक्त कहते हैं। वृत्त ग्रंथ को छंद कहते हैं, और ग्रहों की गति बताने वाले शास्त्र गणित को ज्योतिष कहते हैं, तथा व्यक्ति एवं राष्ट्र के भाष्य को बताने वाले शास्त्र को फलित ज्योतिष भी कहते हैं। इस प्रकार चारों वेद और 6 अंगों का संक्षेप में हमने विवेचन सुना दिया। विस्तार भय से उदाहरण अभी हम नहीं दे रहे हैं, ऐसा व्याख्यान प्राप्त हुआ है। इसमें जब ये पूछा गया कि जो अपरा विद्या है और अपरा विद्या में चारों वेद हैं, तो उस अपरा विद्या से हम ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मबोध क्यों प्राप्त नहीं कर सकते, ये पूर्व पक्ष बनाया है। तब ये समाधान दिया जा रहा है कि कर्म ज्ञान की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान में विलक्षणता बताने के लिए भाष्यकार कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शब्द राशि अधिगमेपि, पढ़िए पंक्ति, शब्द राशय अधिगमेपि, अंतिम 5वें की अंतिम पंक्ति। गुरुवादि गुरुवभि वेद्य विषय विज्ञान से विवक्षितत्वात् उपनिषद वेद्याक्षर
विषयम ही विज्ञान में परा विद्येति प्राधान्येन विवक्षितम नोपनिषद शब्द राशि वेद शब्देन तो सर्वत्र शब्द राशि विवक्षिता। हाँ, वेद शब्द से तो शब्द राशि का ही स्वीकार करते हैं, स्वतंत्र शब्द ही वेद हैं। शब्द राश्यधिगमेपि यत्रांतरम अंतरेण गुरु अभिगमनादि लक्षणम वैराग्यम च नाक्षराधिगमः संभवतीति पृथक्करणम ब्रह्म विद्यायाः परा विद्येति कथनम चेति। हाँ, माने कर्म ज्ञान की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता बताई जा रही है। जैसे विधि के विषय कर्म में वाक्यार्थ ज्ञान हो जाने पर कर्ता अनेक प्रकार के कारकों के संग्रह पूर्वक अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान करता है, वह अनुष्ठेय अर्थ वाक्यार्थ के बाद संपन्न किया जाता है। ऐसा यहाँ पराविद्या के विषय में नहीं है। अब ये छठवें की भूमिका आ जा रही है। हाँ, छठवें की भूमिका ही सिद्ध है। मतलब ये कि परा अपरा दो विद्या बताई, परा ब्रह्म को प्राप्ति के लिए है, लेकिन अब वो परा भी वेद से ही प्राप्त हो रही है और अपरा भी वेद से प्राप्त हो रही है। शंका उसने किया कि वेद को क्यों आप इस परा के लिए कुछ अलग ग्रंथ होना था। अब व्यास ने जो वेद का विभाग किया वो परा विद्या को लेके नहीं, विभाग का आधार कर्म थे। अमुक कर्म को बताने वाला अमुक वेद, अमुक कर्म को बताने वाला अमुक वेद। ब्रह्म विद्या परा विद्या से तो चारों में एक रूपता बनी हुई है। चारों ब्रह्म की जो महावाक्य हैं उनमें तो कोई भेद है नहीं, उसमें तो विभाग की जरूरत ही नहीं थी। अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब एक ही को लक्षित कर रहे हैं। अपरा में भेद है, उसी आधार पर विभाग भी हुआ। जो काम में कर्म को देने वाली विद्या है वो अपरा है। हाँ, बाहुल्यात अपर का अभिधान वेद में है, क्योंकि परा विभाग बहुत थोड़ा है। ठीक है महाराज, सही है, सही है। हाँ, आप बताइए। सही है। हाँ, मंत्र भाग भी आ गया। हाँ, वेदांग तो परा का भी निराकरण हो गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब ऐसा कहना था कि संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आपने तो वेद ही कह दिया। वेद ही आपको रिजेक्ट कर सही, यही पकड़ा है उसने। तब उनका उत्तर दे रहे हैं कि भैया वेद का मतलब यहाँ पर शब्द राशि का ग्रहण है। शब्द राशि को यहाँ पर निराकरण कर रहे हैं, अर्थात केवल शब्द राशि जिसने ग्रहण करी है तो वो उपनिषद भी निरर्थक हो गया। कैसे? क्योंकि अक्षर उपनिषद रट ली और उसका जो वेदांत वेद जो परमात्मा है उसका बोध नहीं हुआ, तात्पर्य उपनिषद रटना भी बेकार है। जैसे संहिता रटना बेकार हो जाएगा, ऐसे उपनिषद भी रटना बेकार हो जाएगा। तो जो वेदों के द्वारा जो वेद के परमात्मा है उसको जानना ये पराविद्या है, न कि अक्षर राशि। हाँ, अक्षर सही है, अक्षर राशि नहीं है, तात्पर्य को जानना पराविद्या है। वेदिष्ट सर्वे रहमे वेद्या, वेद वेदों के द्वारा मैं वेद्य हूँ, गीता वेद्य हूँ, उसको जानना ये पराविद्या है, न कि अक्षर राशि। उपनिषद राशि भी नहीं, उपनिषद वो भी अक्षर राशि हो गई, उपनिषद तो पढ़ भी आएगा। हाँ, उपनिषद तो पढ़े हुए हैं, सही। तो ये निरर्थक हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा शब्दाराश्याधिगमे, शब्द राशि अधिगमेपि यत्नांतरम अंतरेण गुरुभिः गमनादिलक्षणं वैराग्यंच नाक्षराधिगमः संभवतीति पृथक्करणं ब्रह्म विद्यायाः पराविद्येति कथनं चेति। शब्द राशि ग्रहण करने के बाद भी आप जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक क्या ब्रह्मबोध नहीं होगा। प्रयत्न क्या है? गुरुवधिगमनम्। हाँ, गुरु के द्वारा श्रोते ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ और फिर केवल जाने से काम नहीं बनेगा, आपके अंदर वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्यंच
पास जाओ और साधन चतुष्टय संपन्न होकर जाओ, विधिवत जाओ, तो इसलिए ये यत्न करना पड़ेगा। ये शब्द राशि के अतिरिक्त ये यत्न है, इसलिए तब पराविद्या की प्राप्ति होगी। षडंग जो वेद है, वेदों की जो षडंगता है वो काम्य कर्मों के लिए अधिक है। उपनिषदों के लिए षडंगता की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यज्ञादि में अगर एक अक्षर का भी आपका अशुद्धि होती है तो वो आपके सारी पुण्य जनकता को खत्म कर देता है। मीमांसक लोग तो ले लेंगे, उपनिषद के मंत्र को भी ले लेंगे कि भाई हम फट जैसे ये शब्द भी अर्थवाद है, अर्थवाद रूप से वो प्रमाण मानते हैं। लेकिन जो ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली जो विधि है वो तो स्वाध्याय और गुरुगम में ज़्यादा है बजाय षडंग के। इसलिए गुरु भी कहा ना। शौनक जी गए ना मीरा के पास, तो शौनक जी तो स्वयं मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। जैसे वृत्रासुर का वध हो गया ना अक्षर दोष से, सही है, तो वहाँ व्याकरण की अशुद्धि से हो गया। उसने जो स्वरित बोलना था उसकी जगह इंद्र शत्रुन विवर्धस्व, तो वहाँ षडंगता बहुत आवश्यक है काम में कर्मों में। सही है। यहाँ पर शौनक जी जो है वो स्वयं ऋग्वेद के मंत्र निष्ठाश्रय मंत्र गणना अंतिम लक्षण से गुरुवधिक मैंने गुरु को समीप जाना, ये अंतिम लक्षण पराकार। हाँ, अच्छा वो श्लोक देखिए, इसलिए शौनक जी विधिवत उपसन्नम, विधिवत उपसन्नम स्पष्ट कहा है। महाशालो सही है, विधिवत उपसन्नम अच्छा, जब तक प्रश्न नहीं करोगे विधिवत अर्थात वैराग्यादि से युक्त होकर गुरु की शरण में जाकर जब तक प्रश्न नहीं करोगे और जब वो कृपा करके ज्ञान नहीं देंगे और फिर विचार नहीं करोगे, श्रवण मनन जिज्ञासा नहीं करोगे, तो साक्षात्कार नहीं करोगे, तब तक ये पराविद्या पूर्ण रूप से फलदायी आपके लिए नहीं होगी। ये बता वो श्लोक देखिए मनुस्मृति का, वेद बाह्या कुदृष्ट वेद बाह्या स्मृतया याश्चकाश्च कुदृष्टया सर्वस्ता निष्फलाकृत्य तमोमूलाहित आस्मृताः। तात्पर्यम किमस्ति? जब निराकरण किया इन्होंने ऋग्वेदादि सब, ऋग्वेदादि जो सबका निराकरण कर दिया, हाँ उपनिषद भी वेद के अंतर्गत है, यदि इनको भी आप वेद बाह्य कह दोगे तो फिर ये कुदृष्टि हो गई, ये भी निष्फल हो जाएंगे, अर्थात उपनिषद वचन भी निष्फल हो जाएंगे यदि आप इनको वेद बाह्य मानेंगे। तो शंका ये उठाई वेद शब्द से केवल वेद राशि का ही ग्रहण किया जाए, कर्मकांड वाला भाग ही या ज्ञान कांड वाला भी भाग ले लिया जाए, तो कहा कि दोनों ले जाए, तो दोनों ले लिया तो सबका निराकरण हो गया, अलग अलग कर दो भैया, घटी के अलग अलग कर दे, फिर वेद बाह्य हो गए, वेद बाह्य हो गए तो कुदृष्टि हो गए, फिर वो कैसे परमात्मा को बोध कराएंगे, ये पक्ष निष्फल होता है। यहाँ वेद बाह्य, इसलिए कुदृष्टि शब्द का प्रयोग किया, कुदृष्टया। वेद से रहित जो स्मृति है, यदि वेद के अतिरिक्त मानेंगे उनको उपनिषद को, तो स्मृति कोटि में आ जाएंगे, स्मृति से निकल जाएंगे, स्मृति में आ जाएंगे, तो स्मृति आ गई तो वेदानुकूल होनी चाहिए, वेद के प्रतिकूल हो गई तो फिर कुदृष्टि हो गई, लेकिन स्मृति तो श्रुति मूलक होती है, तो प्रमाण होती है। जैसे कपिल स्मृति है, वो कहते हैं ना कि हम वेद के अनुकूल है तो मान्य होगा, वेद प्रतिकूल होते मान्य नहीं होगा। जैसे स्मृति में भी वचन आता ना सर्वाविष्ट ही कव्या, और एक जगह वचन आता है कि औदुम्बर स्पृष्ट उद्गाय, औदुम्बर जो यज्ञ में क्रिया होती है तो उसमें औदुम्बर का स्पर्श करके उद्गान करें, और एक में आता है कि उसको पूरा विस्तृत करके फिर उद्गान करें। अब वेद में स्मृति में विरोध हो गया, वेद कह रहे हैं कि उद्गान लपेट कर करें पूरा, और ये कह रहे स्पर्श करके करें। हाँ, तो यहाँ श्रुति प्रबल होगी, स्मृति प्रबल हो जाएगी, तो वो बात हो जाएगी, आपको नहीं स्मृति है वेद विरुद्ध होने के कारण, वेद के अनुकूल न होने के कारण बाधित हो जाएगी। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, इस नियम से सिद्धांत से वो स्मृति दुर्बल हो जाएगी। महाराज जी परा और अपरा दो विधान किया, अपरा की योग्यता अलग है, परा की अलग बताइए। परा की योग्यता बताइए कि वैराग्य आदि साधन से युक्त होके जो लगा हुआ है, पराविद्या में जाए, साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा, ये अपरा विद्या के लिए या अधिकारी का लक्षण नहीं है, क्योंकि वो वैराग्य हो जाएगा, उसको तो बस इतना है कि यज्ञोपवीत के बाद वेद
विशेष कंडीशन दी गई है, विशेष अधिकारी बताया गया। सही है, ये भी ठीक है। वही विधिवत प्रसन्न, विधिवत उपसन्न का यही अर्थ है। विधिवत प्रसन्न अपरच। ये यज्ञों के लिए नहीं कहा गया कि यज्ञ में साधन चतुष्टय संपन्न होकर के यज्ञ करे, ऐसा नहीं है। हाँ, यज्ञोपवीत संध्या गायत्री सूर्य अर्घ में दे करके, सूर्य को अर्घ दे करके यज्ञ प्रारंभ करे, ग्रह शांति करे। हाँ सही, वही अधिकारी है स्वर्ग की इच्छा रखने वाला। सही है, ठीक बात। और यहाँ तो ये ठीक अच्छी कोटि उठाई है, साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। साधन चतुष्टय संपन्न होकर के ही ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए। साधन चतुष्टय क्या है? विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षा, ये साधन चतुष्टय है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, विवेक का लक्षण कर दिया। यहाँ मूत्रार्थ फलभोग विराग, षट संपत्ति आएगी। सम दमोपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान इति षट संपत्ति। और मुमुक्षा, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा। षट संपत्ति में क्या है? सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये छह हैं। समः कः मनोनिग्रह, दमः कः बाह्येन्द्रिय निग्रह, तितिक्षा का सहनम सर्व दुखानाम, उपरति का प्रपंचेभ्यः उपरमणम, प्रपंच से ऊपर उठना, दूर होना। श्रद्धा कीदृशी? गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः, समाधानम किम चित्तैकाग्रता। ये षट संपत्ति है। इनसे संपन्न होकर के पराविद्या में उसका अधिकार है। इसलिए ब्रह्मचारी जी जो कह रहे हैं कि विधिवत उपसन्न, विधिवत शब्द से साधन चतुष्टय लेना है। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ अनंतर, मतलब अपरा विद्या के अनुष्ठान के अनंतर फिर पराविद्या, जो उपनिषद का शीर्ष भाग। हाँ, तो अपरा विद्या के अनुष्ठान से सुचिता आएगी, वो उसका अंग है, सुचिता है। हाँ, सही है। चित्त शुद्धि के लिए तो अपेक्षित है। शंकराचार्य जी ने भी कहा ना, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तुपलब्धये। सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि। चित्त की शुद्धि के लिए तो कर्म अपेक्षित है, इसलिए वेदो नित्य मदीयताम कर्मस्वनुष्ठीयताम। बम्बई में एक कार्यक्रम था गुरुजी का, तो वहाँ एक महिला प्राचार्य थीं, तो उन्होंने भरी सभा में गुरुजी से प्रश्न किया। ये भी थे ब्रह्म विद्यानंद जी भी वहाँ घाटकोपर में, ये भी थे। तो वहाँ प्रश्न किया कि आद्य शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध थे, क्यों? सर्वम शून्यम, और यहाँ भी निराकार। तो अद्वैत में भी निराकार है, निर्गुण है। तो वहाँ गुरुजी ने यही उत्तर दिया था, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्मस्वनिष्ठीयताम तेने शस्य विधीयताम अपचिति काम्ये मद त्यज्यताम पापौघः परधूयताम भवसुखे। क्या भवसुखे? हाँ, नहीं, भवसुखे अस्ति, भवसुखे अस्ति, भवसुखे भवसखे। पापौघः परधूयताम, अग्रे भव सुखे ना, भव सुखे कि भव सखे। संसार के सुख में दोष का अनुसंधान करो। हाँ, सही है। दोषों, हाँ, तो एक पुस्तक में प्रिंटिंग दोष है, हमें भी संदेह था इसमें। हाँ, नहीं हो सकता। संसार, भव यानी संसार, संसार के सुख, दोषों न संदेह। तो अब ये परा में क्या है, तात्पर्य निर्धारण करना चाहिए। तात्पर्य निर्धारण के लिए श्रुति, युक्ति, स्वानुभूति और गुरुक्ति। तो गुरुक्ति में ये पंक्ति आएगी, गुरुभिः गमनादि लक्षणम,
गुरुभी गमनादि लक्षणम वैराग्यंच नाक्षरादिगम संभवतीति पृथक्करणम ब्रह्म विद्याया परा विद्येति कथनम चेति। गुरु के द्वारा, गुरु उपदेश ही श्रेष्ठ है, वो यही गुरुक्ति है। हाँ, शब्द ब्रह्म विद्या माने, हाँ, तो अक्षर आदि अधिगम से क्या लेंगे फिर? हाँ, रटना नहीं है। हाँ, सही सही कराते ही ना इनके यहाँ उज्जैन में, शांतिपिनी में। तो कंठ ही होते हैं ना, तात्पर्य निर्धारण कहाँ कर पाते हैं, पर ही अपरा नहीं बता पाएंगे वो। तो जिन्होंने गुरु से बैठ कर के गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन किया है वो बता पाएंगे। अत्रैव पंक्ति विद्यते, अत्रैव पंक्ति अस्ति। वही पर। तो यहाँ ये बताया गुरु का उपदेश ही श्रेष्ठ है। गुरु बताएंगे, गुरु कैसे बताएंगे? उपनिषद से ही बताएंगे, है ना। तो अपने गुरुजी बोलते थे, हमने प्रवचन में सुना कि उपनिषद आँख है, हाँ, सचक्षुषा, हाँ, वेद स्थिति में है, गुरु आँख है, और उपनिषद गुरु प्रकाश है, और उपनिषद आँख है। इससे तात्पर्य निर्धारण होता है। गुरु सूर्य हैं, सूर्य रूपी प्रकाश से, गुरु सूर्य रूपी प्रकाश से, सूर्य रूपी गुरु अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, ज्ञान प्रकाश की प्रखर किरण से शिष्य के संताप का हरण कर लेता है और ब्रह्म विद्या का बोध करा देता है। इसमें प्राप्ति महाराज जी अक्षर ब्रह्म की बताई जा रही है। अक्षर वो ब्रह्म से जाने, तो अक्षरता जो है वो ब्रह्म में, क्षरता स्वर्ग आदि लोकों में क्षरणशील। अपरा विद्या जो है ये क्षर प्राप्ति के लिए, अक्षर की प्राप्ति के लिए, तो यही जो शीर्ष भाग है अक्षर ब्रह्म, जो कि वेद से ही गम्य, वेद का वेदत्व ही अक्षरत्व की प्राप्ति है, क्षरत्व की प्राप्ति नहीं है। हाँ हाँ, सही। तो इस तरह से छठवें मंत्र की भूमिका में ये बता रहे हैं कि जैसे विधि के विषय में कर्म में वाक्यार्थ ज्ञान हो जाने पर कर्ता आदि अनेक कारकों के संग्रह पूर्वक अग्निहोत्रादि कर्म अनुष्ठान करता है, यज्ञ आदि करता है, और अनुष्ठान जो अनुष्ठेय अनुष्ठान हैं उनके अर्थ वाक्यार्थ ज्ञान के बाद संपन्न किया जाता है। यज्ञ का भी जो विधान है उस विधान को जान करके, वाक्यों के अर्थ को जान करके अनुष्ठान किया जाता है। वैसा परा विद्या के विषय में नहीं है। यहाँ कोई भी क्रिया नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, किंतु महावाक्य के अर्थबोध होते ही ब्रह्मात्मैक्य तादात्म हो जाता है, ब्रह्मात्मैक्य एकता सिद्ध हो जाती है, स्थिति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म विद्या का मोक्ष रूपी फल ही, ब्रह्म विद्या का मोक्ष रूपी फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, तत्रैव, वहीं प्रतीक्षा नहीं करना पड़ती है। चाहे समझो पलक में, चाहे जन्म अनेक, जब समझो तब समझ है सब घट में एक। सारे घड़ों में एक सी ही मिट्टी है, सारे घड़ों में एक सा ही जल है। जब समझना हो समझो, न समझो तो है यही, न समझो तो न समझो, लेकिन है यही कि सारे घड़ों, मिट्टी के घड़ों में एक सी ही मिट्टी है, यानी मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी के सिवाय कुछ है ही नहीं। घट दृष्टि तुम्हारी है, घट में जल दृष्टि तुम्हारी है, जल के ऊपर ढक्कन तुम्हारी दृष्टि है, घट शराब उदंची तुम्हारी दृष्टि भेद कर रही है, मिट्टी के अनेक भेद तुम्हारी दृष्टि कर रही है, मिट्टी में कोई भेद नहीं है। इसी तरह से ईश्वरादि के जो अवतार हैं, इन अवतारों में आकृति, अवयव, आयुध, स्वरूप, इन सब में भेद है,
तत्व में कोई भेद नहीं है। रामकृष्ण यो हो, रामकृष्ण के संबंध में विधेय में कोई भेद नहीं है, लेकिन उनके धनुषधारी और उनके बांसुरी वाले बंसी, है ना, ये दोनों ही आकृति और अवयव, आयुध, परिकर इनमें भी भेद हो जाएगा। यहाँ परिकर बानर भालू थे और यहाँ परिकर ग्वाल बाल हैं, ये भेद हो जाएगा, लेकिन तत्व में कोई भेद होने वाला नहीं है। आप किसी की भी उपासना करेंगे फल की प्राप्ति होगी। नाम रूप का भेद उन्होंने भी बता दिया, एक काले बन गए एक गोरे बन गए, जैसा संसार है, लेकिन तात्विक भेद नहीं बताया। तात्विक भेद नहीं होता है, नहीं, दोनों को ही बंदर कहते हैं। काले बंदर को, काले मुंह के बंदर को भी बंदर ही कहते हैं, और सफ़ेद मुंह के बंदर को भी बंदर ही कहते हैं। तो जाति तो उनकी एक ही है। इसी तरह से मनुष्यों की अलग अलग, वाचारंभणो विकारो नामधेयम मृतकेत्वेव सत्यम, मृतिका ही सत्य, छांदोग्य, सही। ये हाँ, छठ में की भूमिका हो गई ना, मंत्र ही ले लेते हैं। यत्तदृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुश्रोत्रं तत्पाणिपादम् नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। वो जो अदृश्य है, यानी इंद्रियों का अविषय है, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, अदृश्य है। मंत्र का साधारण अर्थ कर लेते हैं, फिर भाष्य में जाएंगे। और कर्म इंद्रियों का जो विषय है, यानी अग्राही है, कर्म इंद्रियों का विषय नहीं है, अग्राही है। और अगोत्र है, अवर्ण है, चक्षु श्रोत्रादि से रहित है, पाणिपाद से रहित है, नित्य है, विभु है, सर्वव्यापक है, अत्यंत सूक्ष्म है और अव्यय है और संपूर्ण भूतों का कारण है। उसे विवेकी पुरुष सभी ओर देखता है। परिपश्यन्ति धीरा, परिपश्यन्ति धीरा, चारों तरफ देखता है। परितः पश्यति, चारों तरफ देखता है। पढ़िए। यथा कारकोपसंहार द्वारेण वाक्यार्थ ज्ञान कालात् अन्यत्र अनुष्ठेय अर्थः अस्ति अग्निहोत्रादि लक्षणों न तथा इह परा विद्या विषये। वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एवतु पर्यवसितो भवति। केवल शब्द प्रकाशितार्थ ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्ता भावात्। पूरा पढ़ देते हैं। तस्मादेह परा विद्यां सविशेषेणेन अक्षरेण विशिनष्टि यत्तद्दृश्यम् इत्यादिना वक्ष्यमाणं बुद्धौ संहृत्य सिद्धवत् परामृश्यते यत्तद् इति। अदृश्य, अदृश्यम, अदृश्यम, दृश्यम। हाँ, भूमिका यहाँ तक आई है। हाँ, अपना विद्या में केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा। वहाँ आपने जाना, समझो, फिर अनुष्ठान करो। अग्निहोत्र करना है, मंत्र जान लिया, क्रिया जान ली, नहीं, जानने के बाद करना है। यहाँ पर परा विद्या में जानने के बाद करना नहीं, ये यस्य ज्ञानमयं तपः। मंत्र की विधि जान ली, मंत्र पढ़ ली, सब कर लिया, स्वाहा स्वाहा, जो ध्यान है वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अनुष्ठेय अर्थात अपना विद्या में अनुष्ठान संबंधी करते हैं। यहाँ पर विलक्षणता है, अपना विद्या उससे विलक्षण है। यहाँ पर वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एवं परिवसितो भवति। वाक्यार्थ ज्ञान जैसे हुआ तत्क्षण वो फलदायी हो गया। मैंने पांचवें मंत्र में जो पूर्व पक्ष बनाया गया था उसका उत्तर दे रहे हैं कि वहाँ जो वेद और वेदांग हैं जिनको अपरा विद्या कहा गया है, वहाँ उस विद्या का अध्ययन करने के बाद क्रिया संपन्न करनी पड़ेगी, अग्निहोत्रादि करने पड़ेंगे, और कर्म सापेक्ष है, और ये कर्म निरपेक्ष है। जैसे भारत देश धर्म निरपेक्ष है।
भारत देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष है। समझ, शब्द का अर्थ ही नहीं समझते हैं और शब्दों का उच्चारण करते हैं। ऐसे शब्द का उच्चारण, ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है, नार्थक ज्ञान विहीनो शब्दस्योच्चारणम फलति। अर्थक ज्ञान के बिना शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। धर्म क्या है ये अभी सरकार तय नहीं कर पाई है कि धर्म किसे कहते हैं। संविधान में धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म किसे कहेंगे, संविधान पढ़ के देखिए आप, धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म के पालन की बात कही गई है, आर्टिकल 25 ये बताएगा कि आप स्वतंत्रता पूर्वक धर्म का पालन करें। धर्म किसे कहते हैं ये बताओ भैया पहले। सुप्रीम कोर्ट से पूछिए धर्म किसे कहते हैं, धर्म की क्या व्याख्या है उनके पास, है ना, डेफिनेशन क्या है, क्या बताएंगे। और उसको कह दिया निरपेक्ष, तो निरपेक्ष का अर्थ तो अपेक्षा रहित हो गया ना, अपेक्षा रहित हो गया। तो मूल शब्द तो अपेक्षा है और निर उपसर्ग है उसमें, तो धातु का अर्थ उपसर्ग के कारण परिवर्तित हुआ है। तो हमें अपेक्षा नहीं है तो क्या अर्थ करेंगे, निर्गता अपेक्षा यस्मात् सह निरपेक्षा, हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है, हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। यस्मात् कथम आगमिष्यति, ना लें तो हाँ उसका लगेगा। धर्म की आवश्यकता नहीं है तो यश से आ जाएगा। हाँ हाँ, धर्म की अपेक्षा जिसकी निकल गई। हाँ सही है, सही है, ठीक है, ठीक सही है, अपेक्षा गई। तो इस तरह से ये बताया कि अगर पराविद्या से तुम्हें, पराविद्या के द्वारा जान लिया तुम्हें, तो कोई क्रिया नहीं करना, ये आप कह रहे हो। नहीं, ये समष्टि धर्म बताया है, व्यष्टि धर्म नहीं। निरपेक्षता समष्टि देश की तो हो सकती है, एक व्यक्ति में निरपेक्षता नहीं आ सकती। कोई एक साथ एकादशी और रोजा दोनों नहीं रख सकता, उसको तो धर्म सापेक्षता रखनी ही पड़ेगी। समष्टि का जो धर्म है वो निरपेक्ष हो सकता है। नहीं, अपन तो शासन की बात कर रहे हैं, वो तो बीच में हमने कह दिया। हाँ, आ ही नहीं सकती। राजा अशोक ही बौद्ध हो गए थे, राजा अशोक हाँ सुधन्वा को पकड़ा। सही, वो राजधर्म अलग है, व्यक्ति धर्म अलग है। हाँ वो अलग बात है, यहाँ तो शब्द के अर्थ की बात हो रही है। तो इस तरह से ये अच्छा उत्तर दिया है यहाँ कि वेदोक्त होने के बाद भी अपरा विद्या से वह ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ क्रिया है और वो धर्म, वो अपरा विद्या क्रिया सापेक्ष है और यहाँ क्रिया निरपेक्ष है, क्रिया निरपेक्ष है। हाँ, परा के भी, दोनों के अलग हैं। हाँ, तो साधन में उपनिषद आएंगे। सही, हाँ केवल यहाँ विचार है, वहाँ क्रिया है। अपरा में मीमांसक कहते हैं कि अपरा की साधना से एक अपूर्व नामक पदार्थ बनता है जो कालांतर में फल सापेक्ष फल प्रदान करता है, तत्क्षण नहीं करेगा। परा का फल तो प्रत्यक्ष है, अपरोक्ष अत्रैव। सही है, गुरु जी ऐसे ही बोलते थे। सही, चलिए, तो कर्म विज्ञान से कर्म का फल नहीं मिलता, किंतु कर्म विज्ञान के बाद कृषि आदि लौकिक और याग आदि वैदिक कर्म के अनुष्ठान से फल की प्राप्ति होती है। वह भी अनुष्ठान काल में नहीं प्राप्त होती,
कालांतर में प्राप्त होती है। इसके विपरीत महावाक्यार्थ जो हैं, महावाक्य आदि के जो अर्थ हैं, वो ज्ञान के समय तो ब्रह्मात्मयिक स्थिति रूप मोक्ष फल प्राप्त हो जाता है। अतः केवल शब्द से प्रकाशित अर्थ के अपरोक्ष ज्ञान मात्र में निष्ठा ही पराविद्या का फल है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है। अर्थात अदृश्यम हाँ। अदृश्यम सर्वेषां बुद्धीन्द्रियाणाम अगम्य इत्येतत्। अदृश्यम अदृश्यम सर्वेषां बुद्धीन्द्रियाणि अगम अगम, ठीक। दृशेर बहिः प्रवृत्तस्य पंचेन्द्रियद्वारकत्वात्। हाँ, दृशेर बहिः प्रवृत्तस्य पंचेन्द्रियद्वारकत्वात् अग्राह्यम कर्मेन्द्रिय विषय हाँ, हाँ, हाँ। तो अग्राह्यम कर्मेंद्रिय, हाँ, नहीं दिखाई देने वाला नेत्रों से, बुद्धि इंद्रिय, हाँ, नेत्र कब देखेंगे? दो, हाँ, इसको स्पष्ट कर लें, करें पहले। नेत्र नहीं देखते हैं जब तक मन संयुक्त नेत्रेंद्रिय नहीं होती है, तो नेत्र दर्शन नहीं करती है। तो किसी वस्तु को हम बुद्धि से जब देखते हैं तभी हम ग्रहण करते हैं, और नेत्रों से देख करके अगर हम यानी क्रियात्मक किसी का आलिंगन करते हैं तो विकार युक्त होता है आलिंगन। लेकिन जब बुद्धि से करते हैं कि यम भगनी, तो वहाँ विकार नहीं होता। तो दर्शन में मन बुद्धि के अनुसार जब नेत्र दर्शन करते हैं तो वो शुद्ध दर्शन है। बुद्धि के द्वारा जो देखा जाता है वो शुद्ध दर्शन है, और नेत्रों के द्वारा जो दृश्यमान जगत दिखाई पड़ता है, देखते हैं हम। लेकिन अगर उदाहरण से समझें तो किसी का हम स्पर्श करते हैं तो वो स्पर्श विकारयुक्त होगा, लेकिन वही स्पर्श हम इस बुद्धि से करते हैं कि हमारी बहन है, भगिनी है, तो हम उसे बुद्धि से देख रहे हैं, नेत्र से नहीं देख रहे हैं। नेत्रों से देखेंगे तो सर्वत्र जहाँ जहाँ हम देखेंगे, जहाँ जहाँ सुंदरता है, जहाँ जहाँ रूप है, वहाँ वहाँ विकार की उत्पत्ति होगी, क्योंकि नेत्र का विषय तो रूप है। तो जहाँ जहाँ रूप है और जहाँ जहाँ सुंदरता है, वहाँ वहाँ हमारे नेत्र हमको ले जाएंगे। सुंदरता सबको प्रिय है। लेकिन जब हम बुद्धि से देखेंगे तो उसमें विचार करेंगे, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये हमारी कौन है, ये हमारी कौन है। ये लौकिक उदाहरण है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अक्षर ब्रह्म का अशब्द स्पर्शुर मरूपम अव्ययम। मतलब है तो दिखाई नहीं देता है। नहीं, वो फुल जो आगे तक इसमें अर्थ खुलेगा। अदृश्यम अदृश्यम सर्वेषां बुद्धीन्द्रियाणाम अगम्यत इत्येतत् दृशेर बहिः प्रवृत्तस्य पंचेन्द्रियद्वारकत्वात्। यहाँ अर्थ आएगा। यही है ये जो कह रहे हैं कि प्राणेन्द्रिय मनोमयम। हाँ, तो ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान होता है, हाँ, मतलब जो परमात्मा नेत्र का विषय नहीं है, वो कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है, ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है। अच्छा, अग्राह्य में आ जाएगा। हाँ, ठीक
ठीक ग्रहण जो हाथ से होता है, ठीक ग्रहण जिसका होता है वो कर्मेंद्रिय से होता है, ठीक तो ये उपलक्षण है। ठीक। तो यही तो केनोपनिषद की श्रुति में है, देखी है सत्य, श्रोत्र से श्रोत्रम न तत्र चक्षुर्गच्छति, एक एक का अलग अलग समझा। हाँ, अग्राह्य कहा गया है, अर्थात सभी ज्ञानेंद्रियों से न जानने योग्य होने के कारण अक्षर ब्रह्म को अदृश्य कहा गया है, और पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही चित्त की वृत्ति बाहर जाती है, तथा पंच कर्मेंद्रियों से ग्रहण न होने के कारण इसे अग्राह्य कहा गया है। आप जो कह रहे हैं वही तो आ रहा है, अग्राह्यम कर्मेंद्रिया विषयम इत्येतत्। अब ये बात है कि आप जो कह रहे हो वो इसमें आ रहा है कि इसमें से आपने ग्रहण करके आप कह रहे हैं हैं? महाराज जी से पढ़ते थे ना, बड़े गुरु जी से, तो उसका कोई मूल नहीं है, अर्थात कर्मेंद्रियों से ग्रहण न होने के कारण अग्राह्य कहा गया। यहाँ तक हो गया, आगे अगोत्रम गोत्र मन्यवो मूलम इति अनर्थांतरम अगोत्रम अनन्वय इत्यर्थ। अगोत्र है माने उसका मूल नहीं है कोई, हाँ जी, कहाँ से आया है, हाँ। कहाँ परंपरा होती है ना, पिताजी दादाजी नानाजी उनके ऊपर उनके ऊपर उनके ऊपर उनके ऊपर। यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम, आ गया ना, यही तो होगा। सदगुरुम तम नमामि, वही ब्रह्म है, वही सदगुरु ब्रह्म है। तो एक दिन भिक्षा के समय महाराज जी को सुना रहे थे, हमारी तो आदत थी डायरी पेन लेके ही चलते थे, जब भी मणिदीप या त्रिपुरालय जाएं तो डायरी पेन हाथ में होती ही थी, कि तो हमारे मन में ये निष्ठा रहती थी कि पता नहीं गुरुजी कब क्या बोल दें जो हमारे काम का हो, हम तुरंत नोट कर लेते थे। तो ये बोल रहे थे और ये समझ ही नहीं पाए और हमने पूरा श्लोक लिख लिया। अब और गुरु कृपा क्या होती है आप सोच नहीं, हमको याद है, वो अभी तक याद है, मणिदीप में ऊपर भिक्षा कर रहे थे महाराज जी, तो महाराज जी ने कहा फिर से बोलो, या तो महाराज जी ने देख लिया कि मैं लिख रहा हूँ, या पता नहीं, इसी को अंतर्यामी कहते हैं। महाराज जी ने कहा फिर से बोलो, तो इन्होंने फिर सुनाया। तो ऐसे गुरु गीता का है, गुरु गीता का है, शांतम नादि मध्यम और कहीं का। चलिए विषय पर आ जाए, उसको अग्राह्य कह दिया, यानी उसका कोई मूल नहीं है। वर्णा द्रव्य धर्मा स्थूलत्वादया शुक्लत्वादयो वा, माने मूल से अन्वित नहीं है, हाँ। यही अर्थ करेंगे ना, अनन्वय। ठीक, चलिए तीसरा अगोत्र हो गया, अब क्या आ गया, अवर्ण। अविद्यमाना वर्णा यस्य तद वर्णम अक्षरम। हाँ, कोई वर्ण नहीं है जिसका, है ना, नो जातिर नहीं वर्ण। और चक्षुश्रोत्रम चक्षुश्च श्रोत्रंच नाम रूप विषये करणे सर्वजंतूनांते अविद्यमाने यस्य तद अचक्षु। पहले वर्ण का अर्थ समझ लीजिए। वर्ण किसे कहेंगे? स्थूलत्व और शुक्लत्व आदि द्रव्य धर्म को वर्ण कहा गया है। ठीक है, कोई शंका नहीं है ना। ये वर्ण धर्म जिसमें नहीं है उसको अवर्ण कहते हैं। हाँ ठीक। अब अवर्ण के बाद आया अचक्षु। अविद्यमाना वर्णा यस्य तद वर्णम अक्षरम। अक्षर। हाँ हाँ, अतः अक्षर ब्रह्म अवर्ण है। और नाम, नाम माने शब्द, अशब्द। हाँ, यानी शब्द का विषय नहीं है, श्रोत्र का विषय नहीं है। नाम और रूप, श्रोत्र और रूप दोनों को विषय करने वाली आँख और ये इंद्रियां सभी जीवों के पास है। ऐसी इंद्रियां जिसके पास नहीं हैं उसको अचक्षु कहते हैं।
हाँ बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। हाँ, बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के सारी क्रिया करता है। यही विधिनाथ अलौकिक करणी, अलौकिक कार्य जिसके सिद्ध होते हैं वो। तो ये किसका अर्थ हुआ? अचक्षु का। श्रोत्र का हो गया, अचक्षु का हो गया। तत्पाणिपादम, बताइए क्या कह रहे हैं? श्रोत्रम नाम रूप विषये करणे सर्व जंतूनाम ते अविद्यमाने यस्य तत् अचक्षुः श्रोत्रम यह सर्वविद इति चेतनावत्व विशेषणात् प्राप्तम संसारिणाम इव चक्षुश्रोत्रादिभिः करणैः अर्थसाधकत्वं तद इह अचक्षुः। श्रोत्रम इति वार्यते पश्यत्य चक्षुः स शृणोत्य कर्णः श्वेतास्वतर इत्यादि दर्शनात्। सब कुछ जानने वाला है। हाँ, तो ये तो चेतन के विशेषण है। सर्वविद सर्वज्ञ हाँ तो अच्छा। यानी संसारी जीवों को इंद्रियां चाहिए, लेकिन परमात्मा ब्रह्म चाहिए, दिखता है। यानी अचक्षु श्रोत्र कह करके संसारी धर्मों का निषेध कर दिया। ऐसे तो आएगा नहीं, तो फिर तो उसको भी किसी की जरूरत पड़ने लगेगी। सही है, सही है। हाँ हाँ हाँ, इसलिए श्वेतासर का उदाहरण दिया वहाँ। हाँ, बिन पग चले, सही। किंच तद अपाणिपादम, अपाणिपाद का लक्षण कर रहे हैं। किंच तद अपाणिपादम कर्मेंद्रिय रहितम इत्येतत्। हाँ, कर्मेंद्रिय रहित है। वैसे ही हस्तादि कर्मेंद्रिय रहित जो है वो अपाणिपाद है, जिसके हाथ नहीं है फिर भी यज्ञ कर रहा है। कर्मेंद्रिय अग्राह्य का कह रहे हैं। यदेव, या ऐसा कह सकते हैं न ग्राही है न ग्राहक है। हाँ, हाँ, ग्राह्य ग्राहक का भाव पंक्ति में देखो। पंक्ति आगे स्पष्ट करेंगे। यदेव यदेवं अग्राह्यम अग्राहकम च अतो नित्यम। हाँ, अविनाशी है। नित्य है माने अविनाशी है, इसलिए वो नित्य है। हाँ, आगे विभुम विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणि भेदैर्भवति इति विभुम। विभु। हाँ, साथ में आ रहे हैं क्या? हाँ, नित्यम विभुम सर्वगतम सुसूक्ष्मम। हाँ, सही सही सही। हाँ, मिल गया। ये विभु शब्द से ही वैभव शब्द बना है। जो विभुवान है वही वैभवशाली है। विभु की आगे यहाँ कहा है ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत। प्राणी भेद से अनेक रूप में जो बना हुआ है उसे विभु कहते हैं। क्या पंक्ति क्या है? पंक्ति है महाराज जी, अविनाशी विभुम विविधम ब्रह्मादि स्थावरांत प्राणि भेदैर्भवति
इति विभुम सर्वगतम व्यापकम आकाशवत् सुसूक्ष्मम शब्दादि स्थूलत्व कारण रहितत्वात्। माने आकाश के समान जो व्यापक है सूक्ष्म वो अलग है। अच्छा, विभु सर्वगतम। नित्यम विभुम सर्वगतम, पहले विभु की व्याख्या, सर्वगत की व्याख्या। विभु में कह दिया कि जो ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत प्राणी भेदों के द्वारा विविध रूप से वही होता है, तो विभु है। और फिर सर्वगत का मतलब है आकाश के समान जो सर्वगतम। हाँ, तो यहाँ गम धातु का प्रयोग क्यों किया? सर्वगतम एतत् कारण है ना, एवं शादी। हाँ, अर्थात शब्दादि धर्म के स्थूलत्व का प्रयोजक है। हाँ हाँ, अब कर रहे हैं सुसूक्ष्मम। सुसूक्ष्मम क्या 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 पंक्ति इसकी अत्र? अच्छा, यानी शब्दों से रहित होने के कारण अत्यंत सूक्ष्म है। हाँ, सही। अति सूक्ष्म। यद भूत योनिम नहीं तदव्ययम। माने शब्द गुण वाला जो आकाश है वो स्थूल है। नहीं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, उससे भी स्थूल वायु है और उससे भी शब्द, उससे स्थूल स्पर्श, क्योंकि स्पर्श के दो गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप ऐसे तीन गुण हैं अग्नि में, और रस रहित पूर्वोक्त गुण जल में हैं, गंध एवं पहले चारों गुण पृथ्वी में हैं, इसलिए उत्तरोत्तर कहा जा रहा है। अब वही कह रहा, पंक्ति पठितव्यम। सर्वगतम व्यापक माकाशवत् सूक्ष्मम शब्दादि स्थूलत्व कारण रहितत्वात्। जिसका व्यय नहीं होता है। जिसका शरीर होता है, जिसके अंग होते हैं, तो उसके अंगों का क्षरण भी होता है। यहाँ ये शरीर ही नहीं है, शरीर जैसा नहीं है, अंग रहित है। मतलब शब्दादि गुणों का अभाव होने के कारण उसका व्यय नहीं होता। अव्यय है ना, व्यय तदव्ययम। हाँ, ये कैसे? एक तो अंग का व्यय होगा, जो सवयव होगा उसमें व्यय होगा, व्यय मतलब नाश भी कह सकते हैं, शिथिलता, पतन। शरीर होगा तो वो व्यय होगा। सही। दूसरा व्यय बताया कि कोष का अपचय हो जाए, धन है आपके पास, धन खर्च हो जाए, खर्च हो गया, वो भी उसका व्यय हो गया। और तीसरा बताया गुण के द्वारा व्यय हो जाता है, गुणों का। जैसे कोई गुणवान है तो उसके अंदर गुण कम हो गए तो क्या कोई रूपवान है, अब उसका रूप उसमें कोई दाग पड़ गया या कोई बीमारी हो गई, उसका व्यय हो गया, उसका व्यय हो गया। तो परमात्मा जो है उसमें गुण नहीं है, इसमें ये कोष के समान अपचय नहीं है और अंग नहीं है, इसलिए उसका व्यय नहीं होता है, इसलिए उसको अव्यय कहा गया है। ठीक है। हाँ, तो गुणादि का अभाव होने के कारण उसे अव्यय कहा गया है। आगे यदि एवं लक्षण भूत योनि, ऐसे लक्षण वाला जो भूत योनि है, भूतानां कारणम, भूतों का जो कारण है, प्राणियों का, इसका मतलब यहाँ पृथ्वी व स्थावर जंगमानां। हाँ, ठीक है, सब कुछ सबका कारण है। ऐसे परमात्मा, ये परमात्मा का अभी तक का लक्षण बना दिया, लक्षण बता दिया, स्वरूप बता दिया कैसा है परमात्मा। इसको परिपश्यन्ति, देखते हैं, सर्वतः आत्मभूतम, सर्वस्य अक्षरम
अक्षर का ध्यान, इसका दर्शन करते हैं। कौन का? धीराहा विद्वान, धीमंतः, धीमंत इति विवेकिनः, विवेकी लोग उस परमात्मा का दर्शन करते हैं। ईदृशम अक्षरम या विद्या अधिगम्यते सा पराविद्येति समुदायार्थः। अब ये मंत्र का एक एक अक्षर बता दिया, पूरे मंत्र का समुदाय अर्थ बता दिया, सार बता रहे हैं। समुदाय अर्थ ये है कि जो ऐसा अक्षर परमात्मा है, अदृश्य है, अग्राह्य है, ऐसा परमात्मा जिस विद्या से जाना जाता है उस विद्या का नाम पराविद्या है। ऐसा अक्षर ब्रह्म जिस विद्या के द्वारा जाना जाता है उसे पराविद्या कहते हैं। ऐसा धीर पुरुष स्वीकार करते हैं। धीरा मन्यन्ते, धीर पुरुष जिस परमात्मा का दर्शन करते हैं वो विद्या ही है। वो विद्या ये पराविद्या है। एवं साधु, ठीक है। पहले अपरा क्या समझा दिया, हाँ, परा भी समझाना पड़ेगा। ठीक बात है। अपरा समझा दिया, परा भी समझा दिया कि ये पराविद्या है। अब इसकी प्राप्ति कैसे होगी उसके लिए फिर आगे बताएंगे। हो गया टाइम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत अच्छा विषय है, अब मज़ा आएगा।